नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गौफरी से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। एज यू गाइज नो कि आपका जो एनसीएचएम जेईई का एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। आपका जो आंसर की है वो भी पब्लिश हो चुका है अभी, तो आपको ऑन एन एवरेज आइडिया लग गया होगा कि इस एग्जाम में आपका कितना मार्क्स जो है वो आ सकता है। और मार्क्स वर्सेस रैंक वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दी है कि ऑलमोस्ट आपका जो भी स्कोर आया है, आपके उस नंबर के ऊपर, आपके उस मार्क्स के ऊपर अप्रॉक्स आपके कितने रैंक हो सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में है, तो आप वो वीडियो देख लो, आपके लिए फायदा है, आपके लिए वो वीडियो है। अब इसके बाद क्या है, मार्क्स वर्सेस रैंक के बाद रैंक वर्सेस कॉलेज का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब इस रैंक वर्सेस कॉलेज के वीडियो में क्या है, तो यहां पे आपको ये पता लगेगा कि सपोज देखो, आपको पता लग गया है कि आपका स्कोर कितना है, आपका मार्क्स कितना है, क्योंकि आपने अभी आंसर की मिला लिया होगा। अगर आंसर की नहीं मिलाया है तो वो भी आप मिला सकते हो। आंसर की ऑलरेडी आपकी जो है पब्लिश हो चुकी है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। आप अपना आंसर की कैसे देखोगे, कहां से देखोगे, वो सब कुछ वहां पे क्लियर तरीके से है गाइस। सो अभी क्या है कि मार्क्स वर्सेस रैंक के बाद आपको रैंक वर्सेस कॉलेज वाला वीडियो देखना है। उसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, देखो अभी तक आपकी जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं हुई है, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 जून बताई जा रही है। कुछ श्योर नहीं है कि 1 जून को भी आपका जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। जैसे ही आपके एनसीएचएम जेईई का रिजल्ट पब्लिश होता है, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो करके आप लोगों को बता दूंगा कि आपकी रिजल्ट आ चुकी है, आप उस रिजल्ट को कैसे देख सकते हो और आगे उसमें क्या क्या करना है, राइट। सो अभी क्या है कि रैंक वर्सेस कॉलेज वाले वीडियो में आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपका रैंक कितना आ सकता है। तो उस आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो वो आप यहां से जान सकते हो। बाकी आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना रैंक मिला है, आपका एग्जैक्ट रैंक वहां से पता लग जाएगा। फिर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली ही अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चलो ज्ञान की बातें थी। अब आते हैं पूरा डिटेल समझते हैं कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, आपका जेईई एग्जाम होने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, कैसे कैसे सीक्वेंस चलेगा और आपको क्या सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपका होता है एनसीएचएम जेईई का एग्जाम, उसके बाद आता है आपका आंसर की के आने के बाद आता है आपका रिजल्ट आने के बाद गाइज आपका जो एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है गाइज, इसमें 3 या 4 राउंड होते हैं। अब डिपेंड करता है कि अब की बार कितने राउंड होते हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं आया है। लास्ट टाइम जो है वो टोटल 4 राउंड में काउंसलिंग हुआ था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट था आपका 4 राउंड, जिसको स्पोर्ट राउंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है अप्रॉक्स। कभी कभी 3 राउंड या फिर 2 राउंड में कोविड के टाइम में भी हुई है। अब इस बार देखना होगा कि अब की बार आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कितने राउंड में होता है। होपफुली ये 3 या फिर 4 राउंड का आपका काउंसलिंग होगा। तो इस काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइस। रजिस्ट्रेशन करोगे आप अपने काउंसलिंग पोर्टल पे, उसके बाद आपको चॉइस फिल करना होता है, फिर चॉइस लॉक करना होता है, देन फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद अगर आपको उसमें कोई सीट अलॉट होता है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है, आपको बस अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एनसीएचएम काउंसलिंग के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। इन सभी के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता जाएगा उन सभी के ऊपर मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करवाना है एंड ऑल, ठीक है। फिर आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हो, उसके बाद फाइनली आपको जो है एक एडमिशन लेटर मिल जाता है ऑनलाइन ही। अब इसमें देखो कई सारे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, है ना। हर एक स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग सिचुएशन होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में या फिर जो भी राउंड है आपका, उसमें आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है, क्योंकि आप सही तरीके से अपना चॉइस फिल नहीं करते हो, राइट। इन सभी चीजों के लिए आपको सही से हमारा वीडियोस देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीजों को, तब जा करके आप सही तरीके से चॉइस फिल करोगे, जिसमें कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका डिजायर आईएचएम, आपका मनचाहा होटल मैनेजमेंट कॉलेज आपको मिल सके, राइट।
उसके लिए ही होता है गाइज रैंक वर्सेज कॉलेज, जिसमें आपको ORCR से मिलाना होता है। रैंक वर्सेज कॉलेज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सपोज करो कि आपका जनरल कैटेगरी है और आपका रैंक आया है 500 समथिंग और आपको चाहिए IHM पूसा, तो आप वहां पे सीक्वेंस वाइज अपना जो IHM है वो फिल करोगे। आप मल्टीपल IHM सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने IHM पूसा रख दिया, IHM मुंबई रख दिया, बेंगलोर रख दिया, चेन्नई रख दिया, हैदराबाद रख दिया एंड ऑल। जो जिस IHM में आपको लगता है कि आप उसमें जाना चाहते हो, आप उन सभी IHM का लिस्ट बना करके अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रैंक आया होता है 2000, 5000, 6000 और आप डाल देते हो IHM पूसा, तो मेरे दोस्त आपको कभी भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपके रैंक में कभी भी वो कॉलेज आ ही नहीं रहा है। इसके लिए आपको देखना होगा लास्ट ईयर का ओपन रैंक और क्लोज रैंक वाला लिस्ट। मींस आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना पड़ेगा जो ORCR होता है। उसके लिए ही रैंक वर्सेज कॉलेज वाला जो वीडियो है वो मैं बनाता हूं, अभी भी है वो वीडियो, आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं बार बार इस वीडियो पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जब तक आप लास्ट ईयर का ORCR नहीं समझोगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, तब तक आप प्रॉपर तरीके से अपना चॉइस फिल नहीं कर पाओगे। जब आपको पता रहेगा कि आपके 5000 या फिर 3000 रैंक के अंडर में ये फलाना 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 कॉलेजेस है, आप उसको ही पिक करके अपने चॉइस फिलिंग में डालोगे। अब आपका रैंक आएगा 5000, आप डाल दोगे IHM पूसा, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तो आपको वो कॉलेज मेरे दोस्त कभी नहीं मिल सकता, आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके नाम पे कोई भी सीट अलॉट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वो सब कुछ समझदारी से फिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि अभी इसको रहने देते हैं, जैसे जैसे आगे वीडियोस में बनाऊंगा, इन वीडियोस के बाद जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा, तो मैं उसमें भी क्लियर करके आपको सब कुछ बताता रहूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक केस तो हो गया कि जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, ये सब कुछ करने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपको आराम से बैठ जाना है, आगे आपको कुछ भी नहीं करना होता। सीधा जब हॉस्टल अलॉटमेंट वाला पोर्टल ओपन होता है तब आपको वो करना है। कई बार क्या होता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो NCHM काउंसलिंग के पोर्टल पे होता है, कई बार डायरेक्ट आपके IHM को ही इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि सीधा आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको हॉस्टल का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ वो अपने एंड से ही फुलफिल करवा देते हैं। ठीक है, तो वो आगे का प्रोसेस होता है। देन आता है सीधा कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। जब आपका क्लास स्टार्ट होता है, आपकी ओरिएंटेशन होती है, उसके लिए आपको बुलाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है आपके अलॉटेड रिस्पेक्टिव IHM से कि आपको इतने तारीख को रिपोर्ट करना है आपके कॉलेज में। तब आप फिजिकली रिपोर्ट करते हो अपने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, अपने IHM में। वहाँ पे आपको फिजिकली अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। अब क्या है कि जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो वो जाएंगे सीधा सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। फिर आगे अगर उनको सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जाओगे थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस के थ्रू आपका काम आगे होने वाला है। अब एक और नया केस समझो, क्या होगा कि सपोज आपको फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। सपोज कि आपको IHM भोपाल अलॉट होता है या फिर IHM कोलकाता अलॉट होता है और आपको वो कॉलेज नहीं है, आप उस IHM से सेटिस्फाइड नहीं हो। जो भी कॉलेज आपको, जिस भी IHM में आपको सीट मिली है, आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, देन आप क्या करोगे, उसी काउंसलिंग प्रोसेस में, उसी राउंड में आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पे अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपकी सीट वहां पे लॉक हो जाएगी, आपको उस IHM में ही जाना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट का ऑप्शन करते हो तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तब आप नेक्स्ट राउंड में जाकर के फिर से चॉइस फिल करोगे। वहां जाकर के उम्मीद रहती है कि आपको जो है दूसरा जो भी आपका डिजायर IHM है, सपोज आपको जैसे कोलकाता मिला था, आपको कोलकाता नहीं चाहिए, देन आप नेक्स्ट राउंड में जाकर के, मतलब उसी राउंड में आप फ्लोट करके नेक्स्ट राउंड में जाओगे। नेक्स्ट राउंड में आप IHM पूसा को फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कहीं आपके रैंक में आता है IHM पूसा तो आपको IHM पूसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है।
अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस होता है ना गाइस, ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। और होटल मैनेजमेंट हेल्पर की टीम जो है, मैं और साथ में मेरी टीम, हम सभी पिछले 5 सालों से एनसीएचएम का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करते आ रहे हैं। आपके जैसे ही आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन सभी का बड़े सारे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हमने करा हुआ है और सक्सेसफुली उनको उनका डिजायर आईएचएम मिल गया है। तो आप हमसे अपडेटेड रहें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आपको सारी अपडेट यहां से मिलती रहेगी। साथ ही यहां स्क्रीन के ऊपर में आपको व्हाट्सएप नंबर हाईलाइट हो रहा है, इस व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके फीस से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून। सो अभी अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट करना है आपके एनसीएचएम जेईई के रिजल्ट का, फिर उसमें आपको पता लग जाएगा आपका रैंक। देन हम लोग सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट तक का, इसी के साथ आगे आपके होटल मैनेजमेंट कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग तक का, आपके एडमिशन कंफर्म होने तक का। जब तक कि आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता, छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनसीएचएम जेईई और एनसीएचएम काउंसलिंग, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।